नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बिहार 24। मैं हूं आपका होस्ट सरफराज सिद्दीकी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मधुबनी जिले के झंझारपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर के उभरते युवा उद्यमी अमित नायक के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। झंझारपुर नगर परिषद के पुरानी बाजार के निवासी अमित नायक एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने किराना, कपड़ा, जनरल स्टोर और पतंजलि जैसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी के जरिए अपना व्यवसाय खड़ा किया। कुछ साल पहले उन्होंने युग सुंदर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत की, जो कम वक्त में ही इलाके में पहचान बनाने लगी। लेकिन बीते दिनों अमित नायक के खिलाफ झंझारपुर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उनके ऊपर मारपीट, रंगदारी, जबरन ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस एफआईआर में अमित नायक के अलावा उनके भाई और अन्य सहयोगियों समेत कुल 5 लोगों का नाम शामिल है। यह प्राथमिकी झंझारपुर थाना कांड संख्या 71/25 के रूप में दर्ज है, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यह प्राथमिकी किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही पारिवारिक संबंधों वाली महिला शिव दुलारी देवी द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं अमित नायक ने भी अपने पक्ष में कांड संख्या 72/25 के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों एफआईआर से यह बात साफ झलक रही है कि विवाद की जड़ कहीं न कहीं जमीन और पैसों के लेन देन से जुड़ी हुई है। झंझारपुर में यह मामला अब सामाजिक और व्यावसायिक हलकों में चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद है या फिर इसमें भूमाफियाओं की कोई बड़ी साजिश है? यह जांच का विषय है। पत्रकारों से बात करते हुए अमित नायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे भूमाफियाओं की सोची समझी चाल बताया। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। सच्चाई तो यह है कि धोखा मुझसे हुआ है। हमने पहले इसे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी भूमाफियाओं के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। पुलिस की निष्पक्ष जांच में सच्चाई जरूर सामने आएगी। एक साजिश के तहत रचा हुआ एक आरोप है। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह की कोई घटना घटी है। यह एक ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या का मैटर है, जिन्होंने मेरे हाथ से 10 कट्ठा ज़मीन वार्ड नंबर 6 में 980 खेसरा में 5 मार्च को हमारे साथ इन्होंने एक सौदा किया था 97 लाख रुपया में, जिसमें से मैंने सेम डेट में 5 मार्च को उनको कहा कि ये जो डील हुआ है तो एडवांस के रूप में जो है पैसा प्राप्त करने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट नंबर 5 तारीख को भेजा। मैंने 5 तारीख को ही 2,51,000 रुपया उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 25 लाख रुपये की आवश्यकता है, जो हमको तुरंत जो है 1 वीक के अंदर में 25 लाख रुपया दीजिए। तो मैंने 11 मार्च तक उनको 24 लाख रुपया बाय अकाउंट मैंने भेजा है। उसके बाद 6 लाख रुपया कैश उनको मैंने दिया और 11 मार्च को ही इस एग्रीमेंट को, इस डील के पुख्ता के लिए मैंने 1.5 कट्ठा ज़मीन किरण देवी को ट्रांसफ़र कराया। आप लोग को ज्ञात हो कि मैं युग सुंदर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और जिसका काम ज़मीन का खरीद बिक्री करना है और प्लॉट को डेवलप करना है। ये हमारा व्यवसाय है। प्रॉपर लीगल तरीके से जी, प्रॉपर लीगल तरह से काम होता है, जिसपे हर डील पे मेरा जीएसटी पेड होता है, हर इनकम टैक्स है, सारा चीज़ फुलफिल करके हम ये व्यापार करते हैं। ये अचानक से डील में कौन सी व्यवधान? देखिए, व्यवधान की बात है कि उनको एक लोभ आ गया। हमारा व्यापार हो, मैंने जो व्यापार करता है, कोई व्यक्ति, हम हो या आप हो, 2 रुपया कमाने के लिए व्यापार करते हैं। हमने ज़मीन खरीदा तो 2 रुपया नफा लेके ही बेचेंगे। तो इस दरमियान जो हमारे और किरण देवी के साथ जो डील हुआ,
और हमारा जो परचेज था, जब निबंधन कार्यालय में निबंधन के लिए हम लोग गए तो वहाँ ये अमाउंट लीकेज हुआ कि मैंने किरण देवी के साथ क्या सौदा किया। उसके बाद उनके अंदर एक लोभ जग गया कि इन्होंने हमसे जो लिया उसे एक बेहतर रेट में इनको बेचा। लेकिन एक ज़मीन बेचने के क्रम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ब्रोकर होता है, सारे प्रक्रिया से जाके एक रेट बनता है, उस पर उन्होंने नज़र नहीं डाला। लेकिन उनको लगा कि मेरी ज़मीन एक अच्छे रेट में इन्होंने बेच दिया है, तो उन्हें एक लोभ आ गया। और लोभ के दरमियान क्या हुआ कि हम जो व्यापार करते हैं ना, हमारा व्यापार एक बहुत साफ़ सुथरा ढंग का है और ख़ासकर हम व्यवसायिक वर्ग से आते हैं, तो हमारा व्यापार करने का कुछ तरीका अलग है, लोगों और जितने भी डीलर हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग है। तो हमारा जो ग्रोथिंग पावर है झंझारपुर में बहुत कम समय में, वो बहुत आदमी को खटकता है। बहुत आपका कहना है कि ये उसमें माफियों का षड्यंत्र भी हो सकता हाँ जी एकदम बहुत बड़े माफियों का षड्यंत्र है। उनको गुमराह करके उनके कंधा पे नहीं, कहावत है कि किसी दूसरे के कंधा पे बंदूक रख के फायर करना, उसका उन्होंने शिकार हुआ। है। एक एफआईआर आपकी तरफ से भी दर्ज कराया गया है सिद्धलाड़ी देवी और उनके पति अन्य पर। देखिए उन लोग के साथ मेरा एक ब्लड रिश्ता भी है। वो अपने हैं। जी अपने हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो मेरे पिताजी के चचेरा भाई हुए, उनका लड़का हुआ, तो मेरा चचेरा भाई हुआ। ठीक है। तो इस दरमियान जो है ये उन्होंने क्या क्या 1.5 कट्ठा ज़मीन के बाद ज़मीन देने से नट गए और 30 लाख रुपया मैंने उनको दे चुका था और मैंने जो निबंधन कराया उसका वैल्यू था 14,55,000। तो मैंने उन पर दबाव डाला कि आप ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, तुम बाहरी लोग थे नहीं जो उनसे मैं उलझता, तो मैंने कहा चलिए घर की बात है, मैं आपके साथ उलझना नहीं चाहता हूँ, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए, आप रखना चाहते हैं तो ज़मीन को रख लीजिए। उस दरमियान में क्या हुआ कि देखे होंगे मेरे एफआईआर जो किया गया उनके द्वारा, तो 4-5 अन्य लोगों का भी नाम दिया गया है। वो अन्य वे अन्य लोग जो है बीच के मीडिएटर थे, जिनके सामने में मेरा उनके साथ ये डील हुआ था। वह एविडेंस नहीं बन जाए इसलिए उनको इस साजिश के तहत फंसाया गया है। बीच के लोग जी जिनके सामने मेरा डील हुआ जी तय हुआ था जी, और जिनके सामने जी और जिनके सामने ये बात तय हुई कि आप यदि ज़मीन नहीं दीजिएगा तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, और उनके समक्ष इन्होंने मुझे 9.5 लाख रुपया का चेक भी दिया जो पक्का में पैसा गया था, और कच्चा पैसा जो 6 लाख था उन्होंने कहा कि मैं 1 सप्ताह के अंदर पैसा वापस कर दूंगा। तो ये चीज़ उनका ब्रॉडकास्ट हो जाता कानून के नज़र में, इसलिए उन लोगों को मुदाले बनाया गया। तो जब मैंने चेक दिया उन्होंने हमको 20 तारीख को, और मैंने 20 तारीख को 21 तारीख को गया उसको पता लगाने के लिए, तो उनके अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं था। पैसा अपना उन्होंने निकाल लिया या यूज कर लिया, जो भी किया ये उनकी मैटर है। तो मैंने उनको ये सूचना देने के लिए अपनी प्रतिष्ठान 21 तारीख को बंद करने के बाद 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के आसपास जो भी हो, उसके बाद मैंने उनके घर पर गया ये सूचना देने के लिए कि आपने जो हमें चेक दिया उस अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त नहीं है। तो उसी दरमियान जो है उन्होंने अपना एग्रेसिव रूप अपना लिया, मेरे साथ गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्का करने लगा और मेरे ऊपर प्रहार किया, जिससे मैं आहत होकर मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी, अंडकोश में मेरे प्रहार किया गया। तो मैंने आवाज़ लगाया, तो ये जितने लोग हैं उनके आंगन के लोग हैं, उन्होंने अब मेरे आवाज़ लगाने पर उन्होंने दौड़ा सब लोग कि क्या हो गया। फिर उन्होंने जब पहुंचा तो मुझे उठाया, उसके बाद जो है मुझे पानी तानी पिलाया, रिलैक्स किया। तो उन लोगों ने उन पे हावी हुआ कि आप इनका पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने उस समय इकरार किया कि मैं उनका पैसा कल 22 तारीख को उनको ट्रांसफ़र कर दूंगा, 22 अप्रैल। तो हम लोग रिलैक्स हो गए, घर की बात है, उस बात को मैंने उस दिन रिलैक्स कर लिया, चलो 22 को पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, तो घर की बात है, इसको कानून कचहरी कोर्ट थाना तक ले जाने की जरूरत नहीं है, सामाजिक स्तर पर इनकी समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने उसमें भी एक छल प्रयत्न करके उन्होंने झूठा मुकदमा बना के थाना में 22 तारीख को हमारे ऊपर और उन जो लोगों ने जो बीच में थे, जिन शुरू से लेकर लास्ट तक, उनको अपना षड्यंत्र का शिकार बनाया। तो मुझे पता चली 22 तारीख को, तो मैंने मुझ पे जो बीती हकीकत घटना थी उसकी प्राथमिकता मैंने थाना पे जाके झंझारपुर थाना पे दर्ज करवाया, और सारा चीज़ आप लोग के प्रकाश में है। जो भी आरोप है वो जी इसकी जांच में क्लियर हो जाए। जी।
और मुझे पूरा विश्वास है कानून पे, जो वह दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगा। आप बिहार 24 देख रहे हैं। यहाँ मिलती है हर खबर पर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ बिहार की हर हलचल के लिए। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।